नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद। आज के नौजवानों में स्ट्रेस और एंग्जाइटी की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पिछले कुछ सालों में पैनिक अटैक शब्द बहुत ही प्रचलित हुआ है। हर एक व्यक्ति को छोड़कर दूसरा नौजवान पैनिक अटैक से पीड़ित है। वैसे देखा जाए तो यह समस्या अत्यंत गंभीर है भी और नहीं भी। मतलब इसका उपचार डॉक्टर्स तो कर देंगे, लेकिन हमें खुद भी इस तकलीफ का सामना करके स्वयं इलाज ज़रूरी है। आइए जानते हैं पहले कि पैनिक अटैक होता क्या है। देश विदेश के डॉक्टर्स द्वारा किए गए अनेकों रिसर्च से यह निष्कर्ष सामने आया है कि पैनिक अटैक की कोई खास वजह नहीं होती है, लेकिन इसका सीधा संबंध एंजाइटी से है। जिन लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने गुस्से पर नियंत्रण करना अत्यधिक ज़रूरी है, क्योंकि हम स्वयं ही इस समस्या को अत्यंत गंभीर बना लेते हैं। बिना मतलब की बातों पर स्ट्रेस लेना, बिना ज़रूरी बातों को इम्पोर्टेंस देना, एक बात को बार बार खींचते जाना। लेकिन जो लोग पहले से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज़ और अस्थमा जैसे बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको पैनिक अटैक आना एक तरह का सिग्नल भी हो सकता है। जब भी अचानक से हमें घुटन महसूस होती है और पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगता है, यानी शरीर में कंपन आने लगते हैं, अचानक से सांस फूलने लगती है, घुटन से महसूस होने लगती है, तो समझ जाइए कि यह पैनिक अटैक है। मन में एक अनजाना सा डर लगना भी इसका ही एक लक्षण है। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो समझ जाइए कि आप खुद को पैनिक अटैक का शिकार बना रहे हैं। इसके अलावा पैनिक अटैक आने से पहले के कुछ संकेत होते हैं, जैसे अचानक से सीने में दर्द, बेचैनी जैसे महसूस होना, हार्ट बीट तेज़ होना और पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना और वोमिटिंग होना भी एक तरह का सिम्टम है। ठंड में भी गर्मी का महसूस होना, छोटी छोटी बातों पर तनाव होना, गला सूखना, सांस न आना, चक्कर आना जैसी समस्याएं होती हैं। बेहोशी भी महसूस होती है, शून्यता की स्थिति में भी आ जाते हैं लोगों के शरीर सुन्न पड़ जाते हैं। बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस होने भी इसके लक्षण हैं। शरीर का बैलेंस खो देना और बेहोशी जैसी परिस्थिति होना, शरीर में ऐसी ही असामान्य लक्षण दिखाई देने लगे तो इसे पैनिक अटैक कहा जा सकता है, और ऐसे संकेत दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना भी ज़रूरी है। पैनिक अटैक से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आप अपनी खुद की सेल्फ केयर कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना अत्यधिक ज़रूरी है। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि यदि ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से बोलने में हिचकिचाहट महसूस ना करें या फिर डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। पैनिक अटैक के लक्षण दिखने पर सबसे पहले गहरी धीमी सांसें लेने का प्रयास करें, जिससे आपके हार्ट बीट की गति एकदम धीमी हो जाएगी और घबराहट के दौरान यह प्रक्रिया आपके लिए सहायक होगी। पैनिक अटैक से जुड़े नकारात्मक विचारों को ध्यान में ना लाएं, सकारात्मक विचारों के बारे में सोचें, जिससे मन को शांति मिलेगी। आंख बंद करके अपने मन में सकारात्मक विचारों को लाने का प्रयास करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हेल्थ से जुड़ी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।